सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। 24 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बच्चों इसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। लेट्स रिकॉल टू रीड, अंडरस्टैंड एंड टू कंपेयर वेरी लार्ज नंबर्स वी यूज एक्सपोनेंट। इस तरीके से लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म को। कैसे लिखनी है बच्चों? 4 × 1 लिखेंगे और जितने इसके बाद ये हैं उतने ही हम ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, जैसे 7561 4 नंबर्स हैं तो 4 यहाँ पर हम 4 ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही +7 × उसके बाद 3 है 561 तो 1 लिख कर 3 ज़ीरो लगा देंगे। इसकी एक्सप्लेनेटरी फॉर्म हो गई। जब तक कि यूनिट डिजिट प्लेस वाली ये हम ना लिख दें। ठीक है, एक्सप्रेसिंग 10,000 इन शॉर्ट फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। संख्या 10,000 का संक्षिप्त रूप हम घातांकों का प्रयोग करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कितना है 10,000, इसे हम 10 × 10 × 10 × 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा। और इसे हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 10 की घात 4। अब यहाँ पर देखते हैं सिमिलरली 1000 एज पावर ऑफ 10, 1000 इक्वल टू 10 × 10 × 10 और 10 की पावर 3, मतलब 1000 को हम 10 × 10 × 10 भी लिख सकते हैं और 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल नंबर बिटवीन 1.0 and 10.0 multiplied by power of 10. Such a form of number is called a standard form. किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच एक दशमलव संख्या और 10 की घात के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। संख्या के इस रूप को उसका क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, मानक रूप। एनी नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, संख्या का प्रसारित रूप कैसे लिखेंगे? देखिए, अब इसका बताया हुआ हमें राइट 390878 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बच्चे इसे हिंदी में कहते हैं प्रसारित रूप। आपने छोटी क्लासेस में भी ये देखा होगा। ठीक है, इसे कैसे लिखते हैं हम? 390878। तो सबसे पहले हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 × 1 लिखेंगे पहले, क्योंकि 3 × 1 करेंगे तो 3 आता है। ठीक है, तो 3 × 1 लिखेंगे और फिर उसके बाद जितने 90878 ये 5 है ना डिजिट, उतनी ही हम ज़ीरो लगा देंगे बच्चों। फिर +9 लिखेंगे, जो सेकंड नंबर पर डिजिट है 9। फिर उसके बाद × 1 लिखेंगे, × 1 सब में लिखना है आपको। और उसके बाद 4 डिजिट है तो 4 ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, फिर +0 × 1, उसके बाद 3 डिजिट है 3 ज़ीरो। ऐसे ही बच्चों आप लिख देंगे और ऐसे ही ना आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाएंगे। जैसे 5 डिजिट है, इसके बाद 5 ज़ीरो है, सॉरी है ना, तो क्या लिखेंगे इसे हम? 5 ज़ीरो है तो इसे हम 10 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 4 ज़ीरो है तो इसे 10 की पावर 4। ठीक है, 3 × 10 की पावर 5 +9 × 10 की पावर 4 +0 × 10 की पावर 3 +8 × 10 की पावर 2 +7 × 10 की पावर 1 +8 × 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1। ये यहाँ 8 × 1 है ना ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हेयर एक्सपोनेंट ऑफ 10 स्टार्ट फ्रॉम ए मैक्स वैल्यू ऑफ 5 एंड गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 1 एट ए स्टॉप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू 0। यहाँ 10 के घातांक अधिकतम मान 5 से प्रारंभ होते हुए एक एक करके घटते हुए 0 तक आ जाते हैं। अब आगे देखिए, एनी नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम ये देखेंगे संख्या का मानक रूप ये कैसे निकालना है। व्हेन वी मूव डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन वी मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 10 विद एक्सपोनेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेसेस मूव्ड टू शिफ्ट द डेसिमल।
दशमलव बिंदु से बाईं ओर के जो अंकों की संख्या होती है उन्हें गिनकर उनमें से एक घटाकर जो प्राप्त किया जाता है, ठीक है, वही 10 का घातांक होता है, या बाईं ओर दशमलव जितने अंक जाता है। करके देखेंगे, एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले इसे देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या होता है बच्चों, ये दशमलव यहाँ दिया हुआ है, पहले तो ये दशमलव यहाँ हटाकर यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। ये अब यहाँ लिख दिया हमने इक्वल टू करके। अब दशमलव 3 इंटू 1 होना चाहिए, तो यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी। और फिर इसके बाद कितने डिजिट है, 4, ठीक है। यहाँ इससे पहले तो 440 लगा देंगे, तो ये संख्या ऐसी आ गई। प्लस 40 है तो इसे हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। डेसिमल इज मूव टू लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस। डेसिमल कहाँ मूव्ड हुआ, 4 प्लेसेस, इधर लेफ्ट साइड पर मूव हुआ तो 40 आ जाएंगी। अब आगे देखिए, राइट 39087 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें लेफ्ट तरफ मूव नहीं हुआ है, इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी है तो हमें डेसिमल लगाना होगा, हमने डेसिमल लगा दिया, ठीक है। बस फिर बाकी संख्या ऐसी लिख दी हमने, और इंटू 1 करके इसके बाद कितनी है डिजिट, 5, तो हमने 50 लगा दी। फिर इस संख्या को हमने ऐसी लिखकर इंटू इसे ही हमने, क्योंकि इसमें 50 है तो इसे हमने 10 की पावर 5 लिख दिया। डेसिमल इज मूव्ड लेफ्ट बाय 5 प्लेसेस। डेसिमल कहाँ मूव्ड हो गया, 5 प्लेसेस पर मूव्ड हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म एज वेल एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आपको इनका एक एक करके आपको क्या बताना है, एक्सपेंडेड फॉर्म भी बतानी है इसकी, और इसकी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी निकालनी है। तो देखिए थोड़ा टिपिकल लगेगा समझने में, बट ध्यान से सुनना तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है बच्चों। निकालते हैं इसके हम। तो देखिए पहले हम निकालेंगे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, यही निकालनी है ना हमें, एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे एक एक करके। एक सवाल की पहले निकालते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देखिए 2, ठीक है, इंटू 1 लिखा, और कितनी डिजिट है, 550 लगा दी। फिर प्लस करके 7 लिखा, 7 यहाँ पर है, 7 इंटू 1 लिखा, फिर कितनी डिजिट है, 440 लगा दी। फिर प्लस 9 लिखा, ये वाला 9, फिर इंटू 1 लिखा, 9 इंटू 1, फिर कितनी डिजिट है, 330 लगा दी। फिर ऐसे ही प्लस 4 लिखा, 4 इंटू 1, और फिर 2 डिजिट है, इसके बाद 20 लगा दी। फिर प्लस 0 इंटू 1 लिखा, उसके बाद कितनी डिजिट है, बस एक ही बची 4, तो 10 लगा दी। फिर प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 लिखा, और उसके साथ इंटू 1 लिखा जाएगा। अब इनकी पावर लिख देते हैं हम। कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए ऐसे लिखेंगे 2 इंटू, और ये जितनी डिजिट है ना इसके बाद उसकी हम पावर बना देंगे 10 की पावर 5, प्लस 7 इंटू यहाँ कितने डिजिट है, 4, तो 10 की पावर 4, प्लस 9 इंटू यहाँ कितने डिजिट है, 3, 4 है लेकिन 0 कितनी है, 3, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। 9 इंटू 10 की पावर 3, फिर प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 0 है। फिर प्लस 0 इंटू 10 की पावर 1 हो जाएगा। फिर प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0 हो जाएगा। 10 की पावर 0 का मतलब होता है बच्चों 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ हम 10 की पावर 0 कर देंगे। अब आगे देखिए, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए हम यहाँ पर जो पॉइंट होना चाहिए यहाँ लेफ्ट हो जाएगा, ये मूव कर जाएगा यहाँ पर लेफ्ट साइड पर, 2 के बाद लगा देंगे, ठीक है बच्चों, पहली संख्या के बाद ही लगा देना है आपको। यहाँ पर इस साइड से लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद आपको पॉइंट लगा देना है कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए। उसके बाद सेम ऐसे ही लिखा, उसके बाद 2 इंटू 1 आ गया, और ये 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 50 लगा दी, प्लस इस संख्या को ऐसे ही लिखा, और यहाँ पर 50 है तो 10 की पावर 5 हो गई। अब इसको ऐसे ही हम कैसे लिखेंगे, इसे हम
इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 3 × 1 और कितनी डिजिट है इसके बाद 6, तो 6 0 लगा दी, प्लस 0 × 1 5 0 लगा दी, फिर प्लस 0 × 4 0 लगा दी, फिर प्लस 6 × 3 0, प्लस 1 × 1 और 2 0, प्लस 9 × 1, फिर प्लस 9 × 1 1 0 लगा दी, प्लस 4 × 1 कर दिया। अब इन्हें इजी करके लिख दिया 3 × 1 सॉरी 3 × 10 की, यहाँ 6 0 है तो 10 की पावर 6, 0 × यहाँ 5 0 है तो 0 × 10 की पावर 5, फिर 0 × 10 की पावर 4, यहाँ 3 0 है तो 6 × 10 की पावर 3, फिर प्लस 1 × 10 की पावर 2, फिर प्लस 9 × 10 की पावर 1, प्लस 4 × 10 की पावर 0। अब बच्चे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर पॉइंट लगाना है आपको, आपने पॉइंट लगा दिया, इंटू 1 लिखा, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, यहाँ 6 0 लगाई, फिर यही संख्या सेम यहाँ लिखकर इंटू, इसे हम 6 0 है तो इसे हम लिख देंगे इंटू 10 की पावर 6। ठीक है बच्चों, आगे देखिए 1 2 0 7 1 9। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, 1 × 1 लिखा और 1 2 3 4 5 डिजिट है 5 0 लगा दी, प्लस 2 × 1 4 डिजिट है 4 0 लगा दी, प्लस 0 × 1 3 डिजिट है 3 0 लगा दी, प्लस 7 × 1 2 डिजिट बची, इसके बाद 2 0 लगा दी, फिर प्लस 1 × 1 और एक ही डिजिट बची तो 1 0 लगा दी, फिर प्लस 9 × 1 कर देंगे, कुछ नहीं बचा तो 9 × 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1 × और यहाँ कितनी 0 है 5, तो 10 की पावर 5, प्लस 2 × यहाँ 4 0 है 10 की पावर 4, प्लस 0 × यहाँ 3 0 है 10 की पावर 3, प्लस 7 × ठीक है 2 0 है तो 10 की पावर 2, प्लस 1 × 10 की पावर 1, प्लस 9 × 10 की पावर 0, इसका मतलब हो गया 1। इसका मतलब क्या हो गया 9 × 1 10 की पावर बराबर 1। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लो, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया 1 के बाद। ठीक है, इंटू में करके 1 लिखा और 1 2 3 4 5 जितनी डिजिट है उतनी 0 लगा दी। इस संख्या को सेम ऐसे ही लिखकर इंटू में ये 5 0 है तो यहाँ 10 की पावर 5 कर दिया। अब आगे देखिए, अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो 2 × 1 और 1 2 3 4 5 6 डिजिट है 6 0, फिर प्लस 8 × यहाँ पर 1 लिखकर और 1 2 3 4 5, इसके बाद 5 डिजिट है 5 0, ऐसे ही फिर ये घटती जाएंगी, ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ 6 0 है तो 10 की पावर 6, ठीक है, प्लस 8 × 10 की पावर 5, प्लस 0 × 10 की पावर 4, प्लस 6 × 10 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 3 0 है, फिर 1 × 10 की पावर 2, प्लस 9 × 10 की पावर 1, प्लस 6 × 10 की पावर 0। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 2 पॉइंट लगा दिया, इंटू 1 लिखकर जितनी डिजिट है इसके बाद उतनी 0 लिखी, प्लस ये संख्या ऐसी लिखकर फिर ये 6 0 है तो यहाँ 10 की पावर 6 लिख दिया। ये हो गया इसका मानक रूप। अब ये देखिए बच्चों, अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, 2 × 1 लिखकर 4 डिजिट है इसके बाद तो 4 0 लगा दी, प्लस 0 × 1 लिखकर 3 डिजिट है इसके बाद तो 3 0 लगा दी, फिर 0 × 1 लिखकर इसके बाद 2 डिजिट है 2 0, फिर 6 × 10, फिर प्लस 8 × 6। अब 2 × 10 4 0 है, 10 की पावर 4 हो गया, 0 × 10 की पावर 3, 0 × 10 की पावर 2, 6 × 10 की पावर 1, प्लस 8 × 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का क्या मतलब है 1। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालेंगे, 2 के बाद पॉइंट दे देंगे दशमलव और प्लस दशमलव और इंटू 1 गुणा 1 कर देंगे, इसके बाद 4 डिजिट है तो 4 0 लगाकर ये संख्या ऐसे यहाँ लिखकर इंटू में 10 की पावर, इसे क्या लिख देंगे 10 की पावर 4, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्रेस द नंबर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ये पांचों को, तो हम लिखते हैं, देखिए इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अब हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, पॉइंट ही लगाना है ऐसे ही जैसा हमने अभी किया।
देखिए यहाँ पॉइंट लगाएंगे 3 पॉइंट, ठीक है, कितनी 3 पॉइंट इंटू 1 लिखा 1 2 3, ठीक है, 8 0 है, 8 0 लगाई 1 के बाद, और 3 डेसिमल लिखने के बाद इंटू ये 8 0 है तो 10 की पावर 8 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर 1 के बाद डेसिमल लगाया 1 डेसिमल 4, और देखिए यहाँ से डेसिमल के बाद जितने भी हैं उतने 0 लगा दी 8, 1.4 संख्या ऐसे लिखनी है, और फिर जितनी डिजिट हैं वो पावर में लिख दीजिए 10 की पावर 8। ऐसे ही फिर ये करना 1 पॉइंट यहाँ 3 जो संख्या है आप ऐसे ही लिखिए 1353, ठीक है, बट लेकिन ये 6 डिजिट और इनके स्थान की जो डिजिट हैं वो उनके डिजिट के स्थान की 0 आप यहाँ लगा दीजिए इंटू 1 लिख कर, और ये आ गया ऊपर से ऐसे ही, और ये 9 है तो यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 9। ऐसे ही आप यहाँ करेंगे डेसिमल लगाकर, ठीक है, 6 ये हो गई और 2 ये हो गई, 8 0 लगा देंगे 1 के बाद, ठीक है, इंटू में 1 लिख कर, और ये ऐसे ही लिख कर इसे हम 8 0 है तो यहाँ लिख देंगे इंटू 10 की पावर 8। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे 1.2, ठीक है, यहाँ डेसिमल लगा दिया 1 के बाद, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये हो गया 10 0 लगा दिए 1 के बाद, ठीक है, इंटू 1 लिख कर, और 1.2 इंटू ये 10 0 है तो यहाँ 10 की पावर 10, ये आंसर हो गया। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।